साल 2010 और 2011 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में करीब 1.6 अरब मुसलमान रहते हैं। 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इस्लाम पूरी दुनिया में तेजी के साथ फैला। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की सहित कुल 57 देश ऐसे हैं जहां इस्लाम के अनुयायी पाए जाते हैं। दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां एक भी मुस्लिम नहीं है। इसके अलावा ऐसे भी देश हैं जहां मुसलमान तो रहते हैं मगर वहां कोई मस्जिद नहीं है। लेकिन सबसे कमाल की बात तो ये है कि धार्मिक स्वतंत्रता से लेकर अभिव्यक्ति की आजादी तक, यानी जितनी आजादी भारत में है उतनी आजादी दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। दुनिया में बहुत से ऐसे देश भी हैं जहां हर समुदाय को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। और आजकल दुनिया में बहुत से ऐसे देश भी हैं जो अपने देश को मस्जिद मुक्त बनाने में लगे हुए हैं। उन देशों की लिस्ट में अब जापान का नाम भी शामिल हो गया है। दोस्तों, जापान में मस्जिदों को तोड़कर टॉयलेट बनवाए जा रहे हैं। मदरसों को आश्रम में तब्दील किया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जापान में इस्लाम का अंत कैसे किया जा रहा है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, पूरी दुनिया में ईसाई और मुस्लिम दो ऐसे धार्मिक समुदाय हैं जो लगभग हर देश में पाए जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि जहां ये रहेंगे वहीं इनकी इबादत की जगह भी होगी। दुनिया में बहुत से ऐसे देश भी हैं जहां मुसलमान तो हैं मगर मस्जिद नहीं है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि जिस देश में मस्जिद और मदरसे नहीं हैं वो इस दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में आते हैं। और अब जिस तरह से जापान मस्जिद और मदरसों को जमींदोज कर रहा है उसे देखकर लगता है कि अब जल्द ही जापान भी मस्जिद मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, जापान में पिछले 2 दशकों से मुसलमानों की आबादी काफी तेजी से बढ़ रही है। इसी के साथ देश में मस्जिदों की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2000 तक जापान में मुसलमानों की आबादी केवल 20,000 के आसपास थी और अब यानी कि 2023 में जापान में मुसलमानों की आबादी 2 लाख पार कर गई है। यानी आसान भाषा में कहें तो जापान का इस्लामीकरण बहुत तेजी के साथ हो रहा है। एक समय था जब जापान में मस्जिद मिलना काफी मुश्किल होता था। साल 1999 तक जापान में महज 15 मस्जिदें थी। लेकिन साल 2023 आते आते जापान में मस्जिदों की संख्या 113 पार कर गई है। यही कारण है कि आजकल जापान में मस्जिदें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। दरअसल पिछले साल जापान के वार्ड में एक कारखाने के ढांचे को तोड़कर उस पर गुंबद बनाकर उसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस मस्जिद को बनाने के लिए सबसे ज्यादा दान दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया से आया था। और इसी घटना के बाद जापान में धार्मिक संघर्ष शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग जापानी युवतियों के साथ शादी करके इस्लाम धर्म में परिवर्तन करा रहे हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में गाम्बिया के एक व्यक्ति ने एक जापानी धार्मिक स्थल पर काफी तोड़फोड़ की। उसने ये कहते हुए हमला किया कि इस दुनिया में केवल एक ही भगवान है और वो है अल्लाह। यहाँ कोई दूसरा भगवान नहीं है। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो गया और पूरे जापान में धार्मिक युद्ध छिड़ गया। इसके बाद जापानियों ने ये नारा देना शुरू किया कि जापान में धर्म की स्वतंत्रता बुनियादी मानव अधिकार की गारंटी है। जो लोग दूसरों की मान्यताओं पर हमला करते हैं वो मूल्यों को साझा नहीं करते, इसलिए हम एक साथ नहीं रह सकते। और अब कहा जा रहा है कि जापान और चीन में मस्जिदें तोड़कर टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। मदरसों और मस्जिदों पर बुलडोजर काल बनके बरस रहे हैं। जापान में मदरसे तोड़कर दारू का ठेका खोला जा रहा है। टोपी पहनने वाला मुल्ला मौलवियों की हालत खस्ता है। यहाँ तक कि नमाज और आजान भी बैन कर दिया गया है। बुर्का पहनने पर जुर्माना लगाने की मांग उठ रही है और दाढ़ी रखने वालों को भी कड़ी सजा देने की बात हो रही है। बताया जा रहा है कि पहले जापान में मस्जिदों की गिनती हुई, उसके बाद पहले एक मस्जिद टूटी फिर दूसरी टूटी। ये सिलसिला लगातार 1 हफ्ते तक चलता रहा। जापान में लगभग 70% मस्जिदों को मिट्टी में मिला दिया गया, जिसे देखकर मौलाना खड़े खड़े रोते रहे। हालांकि ये तो ट्रेलर था, इसके बाद जो हुआ उसे किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि जापान के पड़ोसी देश चीन ने पहले लाउडस्पीकर बैन किया, फिर नमाज और फिर कुरान पर पाबंदी लगा दी। इसके बाद टोपी और हिजाब पहनने वाले लोगों को जेल में डाल दिया गया और अंत में
दाढ़ी रखने वाले मदनी और मौलानाओं को ऐसी सजा सुनाने का ऐलान किया जिससे मुसलमानों में हड़कंप मच गया। जापान में मस्जिदों को शौचालय में तब्दील कर दिया गया। मुसलमानों को लेकर अगर मोदी सरकार कोई फैसला लेती है तो पूरे देश में बवाल हो जाता है। नेता और मौलानाओं से लेकर बुद्धिजीवियों तक सब सड़क पर उतर जाते हैं और तोड़ फोड़ करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। CAA को लेकर देश में किस कदर बवाल मच रहा है किसी से छिपा नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 2 करोड़ मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उसे लेकर आवाज उठाने की हिम्मत किसी भी मुस्लिम देश में नहीं है। चीन में 2 करोड़ मुसलमानों की जिंदगी मौत से बदतर हो चुकी है और उनके लिए दुनिया का कोई भी देश आवाज उठाने को तैयार नहीं है। एक रिपोर्ट की माने तो चीन में मुसलमानों को ना तो नमाज पढ़ने की इजाजत है और ना ही दाढ़ी रखने की। मुस्लिम महिलाओं को हिजाब और बुर्का पहनने पर भी पाबंदी है। इसके अलावा दाढ़ी रखने वाले, इस्लाम की शिक्षा देने वाले मौलानाओं को जेल में डाला जा रहा है। 2016 से चीन में मजहबों में सुधार करने का एक अभियान चल रहा है जिसके तहत बड़े पैमाने पर मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों को तोड़ा जा रहा है। तोड़ी गई ज्यादातर मस्जिदों को सार्वजनिक शौचालय में बदला जा रहा है और मस्जिदों की दीवारों से टॉयलेट की सीढ़ियां बनाई जा रही हैं। मदरसों को तोड़कर शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। ये सब चीन में हो रहा है। जब भारत में हिंदुओं की आस्था के प्रतीक केशव राय मंदिर की मूर्तियों को जामा मस्जिद की सीढ़ियों से निकलवाने की बात हो रही है, दोस्तों कहा जा रहा है कि अगर ये जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे प्राचीन केशवदेव की मूर्तियां दफन हैं और अब ये विवाद कोर्ट तक पहुंच चुका है। इतिहास के पन्नों में दर्ज इस बात को भला कौन झुटला सकता है कि कट्टर सोच रखने वाला मुस्लिम शासक औरंगजेब हिंदू समाज से कितना घृणा करता था। इस बात का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि उसने अपने ही भाई दारा शिकागो को काफिर यानी कि हिंदुओं के धर्म को मानने वाला कहकर मौत के घाट उतार दिया था। अब जरा सोचिए, जो व्यक्ति अपने ही सगे भाई को काफिर बोलकर मौत के घाट उतार दे, उसके शासनकाल में काफिरों का यानी कि हिंदुओं, सिखों और बौद्धों का क्या हाल रहा होगा। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदुओं पर किस तरह जुल्म ढाए गए, इसकी महिमा मंडन से भारत का इतिहास पटा पड़ा है और उसी इतिहास में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि औरंगजेब ने घृणावश जब मथुरा के प्राचीन केशव मंदिर को तोड़ा तो मंदिर में मौजूद भगवान केशव की मूर्तियों को आगरा ले जाकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन कर दिया था। और अब प्रसिद्ध कथावाचक श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने मजबूत प्रमाणों के साथ आगरा के जामा मस्जिद में दबी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाओं को निकलवाने के लिए कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी है और न्यायालय ने भी देवकी नंदन ठाकुर जी का मामला स्वीकार कर लिया है। लेकिन भारत में जब भी हिंदुओं के द्वारा अपने धर्म को बचाने की कोशिश की जाती है तो कुछ लोगों के सीने पर सांप लौटने लगता है, जबकि बाकी किसी देश में उनकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती। चीन के इस कारनामे पर इस्लाम के रहनुमा बताने वाले अरब, तुर्की, पाकिस्तान चुप्पी साधे हुए हैं। इसके अलावा दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जहां मुस्लिम आबादी होने के बावजूद एक भी मस्जिद नहीं है। आपको ये सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा होगा, मगर ये बात पूरी तरह से सच है, क्योंकि वर्ल्ड रिव्यू के रिपोर्ट के माने तो वेटिकन सिटी के अलावा दुनिया में 43 ऐसे देश हैं जहां एक भी मुसलमान नहीं है। और जिस देश में मुसलमान नहीं होंगे वहां मस्जिद होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिलहाल चीन के इस कदम पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए, अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखिए। जय हिंद।